Hello everyone, good morning. Today we are in the end of this chapter. આજે આપણા ચેપ્ટર નો એન્ડ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. છેલ્લું સ્વાધ્યાય પ્રકીર્ણ miscellaneous exercise we will complete today. So today this is last combined lecture, remember it. આજે ભેગું જે છેલ્લું લેક્ચર છે from the 5th chapter we will take the separate lectures. પાંચમા ચેપ્ટર થી આપણે 14 લેક્ચર્સ આવવાના છે, બટ આમાં આપણે ઇંગ્લિશ ગુજરાતી કમ્બાઈન્ડ લઈ શકીએ છીએ. સો રાઈટ, હવે 10 ક્વેશ્ચન છે આ સ્વાધ્યાયમાં. સો we will complete today this chapter and this exercise, and almost all are of prove that, લગભગ બધા prove that ના sums છે. છેલ્લો 8 9 10 છે, એમાં વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, prove this equal to 0. બહુ बढ़िया સમ છે. equal to 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. We have to prove this equal to 0. मतलब प्लस माइनस लेने कट थશે, that we know. ऐसा ही होने वाला है, राइट? So first of all we will use here 2cc. 2cc यूज करने के बाद यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म बनेगा, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म बना तो सब कुछ कट होके इट विल गिव द आंसर. 2cc यूज करने के लिए जो बिगर एंगल है, जो बड़ा है, मैं उसे पहले लूंगा cos 9 pi by 13 into cos pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. Now we have 2cc. 2cc means c plus c. cos मतलब ग्रुप देगा, cos का ग्रुप है, सो वो बीच में प्लस आएगा. 2cc c plus c in first addition plus in second subtraction plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. सेकेंड थिंग, यहाँ पर आंसर 2 से मल्टीप्लाई होता नहीं है. अगर आंसर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है तो हमें एंगल को 2 से डिवाइड नहीं करना है. When answer is multiplied by 2, at that time divide angle by 2, otherwise no need. બરાબર? ખૂણો જ્યારે 2 વડે ભાગા ક્યારે ભાગાશે? જ્યારે 2 વડે ગુણેલું હશે. નથી તો ભાગવાનું નથી. Now simplify it. Equal to cos 9 plus 1, it will be 10 pi by 13. 9 minus 1 will be 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. अब यहाँ से हमें एक हिंट मिल रही है. किस तरह की हिंट मिल रही है? जैसे 10 pi plus 3 pi will be 13. 10 plus 3 13 13 हो जाएगा. 8 plus 5 13 13. So इनका एडिशन क्या हो रहा है? 10 pi plus 3 pi by 13 will be pi. मतलब जिन दोनों का एडिशन पाई है वो दोनों सेम एंगल वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. मतलब आप इसे पाई रूल दो या इसे पाई रूल दो, एक में से दूसरा कन्वर्ट होगा. इन द सेम वे इसमें से ये कन्वर्ट होगा. तो मैं फर्स्ट टू को पाई रूल दे रहा हूं, मतलब पाई वहां से मैं स्प्लिट कर रहा हूं. किस तरह से? सी पाई रूल मैंने आपको समझाया हुआ है. cos 10 मींस 13 पाई माइनस 3 पाई बाय 13. डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका मल्टीपल यहाँ पे होना चाहिए. 13 वर्ग 13 भी चले, 13 2 26 भी चले, 13 3 39 भी चले, पर अपनी पास 10 है, सो 13 से हमारा काम हो गया. यहाँ पर भी 13 पाई माइनस 5 पाई will be 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos
5 पाई बाई 30। अब 13 से डिवाइड करो इसे, सो इक्वल टू कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 30 प्लस कॉस, जैसे ही 13 से डिवाइड किया पाई माइनस 5 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 30। नाउ पाई माइनस पाई यहाँ पे मिलेगा, माइनस हुआ, वापस गए सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव। और दूसरा d2 पाई फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, एमा पण रूपांतर नहीं થાય, सो इट विल बी माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 बिकॉज 3 पाई बाई 13 इज मेजर एंगल, यहाँ पे 5 पाई बाई 13 इज मेजर एंगल, मुख्य कोण है। यहाँ पर भी होगा माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। सो माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस चल बसे, ये भी चल बसे, बचा तो क्या बचा 0, दैट इज अवर RHS। कितना इजी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर भी हमें 0 प्रूव करना है। तो प्रूव 0 प्लस माइनस कटेंगे, तो यहाँ पर रेडीमेड फॉर्म हमें दिया हुआ है। देखो इस टाइप के सम्स अगर एक दो बार आप कर लो, सारा फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। LHS इक्वल टू sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। दोनों ब्रैकेट्स में हम s प्लस s और c माइनस c फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो s प्लस s इट विल बी 2sc। अब यहाँ पर आंसर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें एंगल को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन फर्स्ट एडिशन बाय 2, 3x प्लस x 4x बाय 2 विल बी 2x इंटू कॉस s प्लस s 2sc इन सेकेंड सब्ट्रैक्शन बाय 2, और बाजू में साइन तो बैठा हुआ है, सो इट इज 2 sin 2x cos x into sin x plus, now see c minus c minus 2ss in first addition by 2 in second subtraction by 2 into cos x equal to 2 sin 2x into cos x इंटू साइन एक्स, माइनस मैंने यहां पर ले ली, सो 2 sin 2x इंटू साइन एक्स इंटू cos x। बोथ द टर्म्स आर सेम विथ ऑपोजिट साइन, બંને પદો વિરોધી ચિહ્ન સાથે સમાન છે, सो बोथ विल बी कैंसल। चल बसे 0 दे गए और ये हमारी RHS है। कितना इजी है, सो प्लीज राइट डाउन। Okay, question number 3. Prove this equal to 4 cos square x plus y by 2. बढ़िया सम है, ऐसे दो सम से थर्ड एंड फोर्थ इज एग्जैक्टली लाइक दिस। सो मैंने ये आपको होमवर्क में दिया है, जिस तरह से मैं थर्ड करवाऊंगा एग्जैक्टली उसी तरह से फोर्थ भी होगा। LHS cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर से इसे एक्सपांड कर दिया तो आपका आंसर जल्दी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जल्दी आंसर तो आएगा, जल्दी नहीं आएगा। जल्दी आंसर लाने के लिए, मतलब इसे शॉर्ट बनाने के लिए we will use c plus c and s minus s। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे समझ लो यू आंसर आ गया। सो लेट अस स्टार्ट। c plus c
कॉस है तो ग्रुप में आंसर आएगा, बीच में प्लस है तो कॉस का ग्रुप, सो सी प्लस सी 2cc इन फर्स्ट एडिशन बाय 2 क्योंकि आंसर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इनटू कॉस इन सेकेंड सब्ट्रैक्शन बाय 2 होल स्क्वायर प्लस यहां पर भी s माइनस एस साइन है मतलब मिक्स में आंसर आएगा, बीच में माइनस मतलब फर्स्ट विल कॉस, सो 2 कॉस इन फर्स्ट एडिशन बाय 2 साइन इन सेकेंड subtraction by 2. Now expand this, so it will be 4 cos square x plus y by 2 into cos square x minus y by 2, मतलब मैंने स्क्वायर अंदर दे दिया और मल्टीप्लिकेशन है, सो डायरेक्ट वी कैन गिव द आंसर। बीच में अगर प्लस या माइनस होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की मेथड से सिंप्लीफाई होता, प्लस 4 cos square x plus y by 2 into sin square x minus y by 2. Now see, 4 cos square x plus y by 2 is common term, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं ना भाई। 4 cos square x plus y by 2 मैंने कॉमन ले लिया, देन इनटू यहां पे बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो अगर आप x माइनस वाई बाई 2 को थीटा मान लो, सो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज एन आइडेंटिटी, ये आपको नित्य सम छे, सो इट विल बी 1, so 4 cos square x plus y by 2 into 1 equal to 4 cos square x plus y by 2, और ये तो हमारी RHS है। सारे सम्स देखो, બધા સવાલ એવા છે કે ઇઝીલી થઈ જશે અગર आपके पास ફોર્મ્યુલા પ્રોપર है तो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, LHS sin x plus sin 3x plus sin 5x। अब अकॉर्डिंग टू आंसर जवाब ने જોઈને આપણે વાત કરીએ, सो वी विल अरेंज दैट काइंड ऑफ एंगल्स कि जिसकी हमें आंसर में जरूरत है, लाइक sin 4x की जरूरत है, सो 7x plus x 8x by 2 will be 4x, 5x plus 3x 8x by 2 will be 4x। तो हम क्या करेंगे, 7 1 और 5 3 को साथ साथ में लेंगे, वी विल यूज s plus s, तो हमें 4x मिल जाएगा। फॉर दैट हमेशा बड़े एंगल को पहले लिखो, राइट ऑलवेज बिगर एंगल फर्स्ट, सो sin 7x प्लस दिस sin x, इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला बन रही है, यहां पर भी बनेगा sin 5x प्लस sin 3x। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में से हमें मल्टीप्लिकेशन में जाना है, सो ऑब्वियस एडिशन सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर s प्लस s, यहां पर भी s प्लस s 2sc इन फर्स्ट एडिशन बाय 2 in second cos in second subtraction by 2, 7x minus x 6x by 2 will be 3x plus वापस s plus s 2sc in first addition by 2 in second subtraction by 2, 5x minus 3x 2x by 2 means x। now 2 sin 4x कॉमन निकलेगा, 2 मैंने लिखा आगे cos 3x प्लस cos x जो बची हुई टर्म्स है, और sin x sin 4x को लिखा मैंने पीछे, राइट। वापस c प्लस c बन रहा है, हमें मल्टीप्लिकेशन में जाना है, देन वी विल यूज c प्लस c, सो इक्वल टू 2 2c प्लस c 2cc
2 cos in first addition by 2 into in second subtraction by 2 into sin 4x. Now 2 2s are 4 cos 2x into cos x. So we will write cos x into cos 2x और sin 4x तो पहले से ही हमारे पास बैठा हुआ है and it is nothing but our RHS. बहुत easy sums है, right? So please write down. Question number 6. 6 and 7 are also too easy. देखो आंसर में मैं tan 6x चाहिए यहाँ पे. So remember it. कितना इजी हो जाएगा, ऊपर से sin 6x कॉमन निकलेगा, नीचे से cos 6x कॉमन निकलेगा, बाकी सब कुछ टर्निंग हो जाएगा एंड sin 6x अपॉन cos 6x विल बी tan 6x. इतना इजी क्वेश्चन है. और देखो सब कुछ अरेंज करके दिया है. 7 + 5 12/2 6, 9 + 3 12/2 6. बहुत आसानी से आंसर आएगा. जस्ट आपको फॉर्मूला सही सही लगानी है. अगर फॉर्मूला गलत लगा दी तो लफड़े होने के चांसेस रहेंगे. नाउ LHS इक्वल टू sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x upon cos 7x plus cos 5x plus cos 9x प्लस cos 3x. सब कुछ अरेंज करके ब्रैकेट्स बना के दिए हैं. अगर ब्रैकेट नहीं भी देते तो भी हम यही फॉर्म में लिखते क्योंकि 7 + 5 12, 9 + 3 12. बराबर. चलो s + s, s + s, c + c, c + c इक्वल s + s 2sc in first addition by 2 in second subtraction by 2. इसका काम खत्म. फॉर दिस वापस s + s 2sc in first addition by 2 in second 9x minus 3x 6x by 2 will be 3x upon c + c 2cc in first addition by 2 in second subtraction by 2 7x minus 5x 2x by 2 will be x. वापस यहाँ पर 2cc in first addition by 2 in second subtraction by 2. Now see from the numerator અંશમાંથી 2 sin 6x અને છેદમાંથી 2 cos 6x કોમન નીકળે છે. From the numerator 2 sin x and from the denominator 2 cos 6x being common. So equal to sin 6x बचेगा तो क्या बचेगा cos x प्लस ये निकल गया बच गया cos 3x. 2 cos 6x कॉमन निकल गया, बचा क्या cos x प्लस ये ऊपर देख के रख दो ना, वही आने वाला है. पूरा का पूरा ब्रैकेट चल बसा, दो भी चल बसे, बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ sin 6x अपॉन इक्वल टू tan 6x. और ये तो हमारी RHS है. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पर भी हमें थोड़ा अरेंज करके लिखना है क्योंकि ये लोगों ने अरेंज करके नहीं दिया हुआ है. सी LHS sin 3x प्लस sin 2x. अब हमें जरूरत है sin x cos x by 2 cos 3x by 2. अगर मैंने इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाया s प्लस s तो इन फर्स्ट एडिशन by 2 3x plus 2x 5x by 2 की हमें जरूरत नहीं है. सो वी विल अरेंज कि भाई मैं ये दोनों साथ में लूंगा और इसे अकेले रखेंगे बिकॉज 3x plus x 4x by 2 2x sin 2x कॉमन निकलेगा, कुछ न कुछ तो हमारा काम बनेगा. सो इक्वल टू sin 3x
माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x, यहां पर s माइनस एस साइन है मतलब मिक्स में आंसर आएगा, ड्यू टू माइनस द फर्स्ट विल कॉस, पहलो कॉस बनसे तो 2cs 2 cos इन फर्स्ट एडिशन बाय 2 इन सेकेंड साइन x सब्ट्रैक्शन बाय 2 प्लस में यहां पर साइन 2x की फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 sin x into cos x. Now see 2 sin x कॉमन निकल रहा है 2 sin x राइट इक्वल टू 2 sin x बचेगा क्या cos 2x प्लस cos x वापस फॉर्मूला बनेगी इस तरह के समय देखो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ सही फॉर्मूला यूज करो when you use proper formula you'll get answer अगर गलती कर दी तो लफड़े होने के पूरे पूरे चांसेस है so 2 sin x c plus c 2cc in first addition by 2 2x plus x 3x by 2 into cos in second subtraction by 2 भाई जो चाहिए वही हुआ देखो 2 2 4 sin x की जरूरत है 2 मल्टीप्लाई हो गया इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस ए ओहो ये तो हमारी RHS है कितने इजी सम्स है सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 9 10 फाइंड sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 in each of the given sums सारे सम्स में हमें sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 निकालना है जबकि दिया हुआ है tan x cos x and sin x मतलब x by 2 में आंसर चाहिए और x फॉर्म में हमें वैल्यूज दे रखी है सो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मूला होनी चाहिए कि जिससे उनके बीच में रिलेशन हो सेकेंड थिंग tan x क्वाड्रेंट इज आल्सो गिवन चरण पण आपेલું છે LHTC का भी हमें ध्यान रखना है तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ये करेंगे मुझे x by 2 की सब में जरूरत है तो मैं ये स्टडी करूंगा कि भाई x by 2 कहां पर घूम रहा है तो देखो यहाँ पर x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट x बीजा चरण में छे मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि पाई लेस देन x हियर पाई by 2 less than x less than pi it is given x બીજા ચરણમાં છે એટલે pi by 2 અને pi ની વચ્ચે છે हमें आंसर्स में लाना है sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 मतलब x by 2 एंगल हमें कहां पर मिलेगा ये हमें चेक करना है सो दैट इंप्लाइज 2 से डिवाइड करो सो इट विल बी pi by 4 less than x by 2 लेस देन पाई बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 मतलब आधे फर्स्ट क्वाड्रेंट से पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हमारा x बाई 2 यहाँ पे खेल रहा है मींस इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पहला चरण में है एंड इफ x बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर है तो sin x बाई 2 भी पॉजिटिव मिलेगा cos x बाई 2 भी पॉजिटिव मिलेगा tan x बाई 2 भी पॉजिटिव मिलेगा याद रख लो तीनों हमें पॉजिटिव मिलेंगे राइट सो 1 by 1 हम निकालेंगे सेकेंड थिंग पूरी ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज आपने देखी होगी कि कॉस का रूल चल रहा है और इतने सारे सम्स नहीं है ताकि मैं इतना डीप में समझा भी नहीं सका बट रिमेंबर इट कॉस इज बॉस इन ट्रिगोनोमेट्री अगर आपके पास कॉस है आपके पास पूरी ट्रिगोनोमेट्री है तो आपके पास कॉस देखो यहाँ पर तो कॉस है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर नहीं है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस उसके बाद में वी विल डिस्कस राइट तो यहाँ पर मैं कॉस लाने के लिए सबसे पहले टाइम में से जाऊंगा सेक में और सेक में से हम जाएंगे कॉस में राइट सो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू 1 प्लस tan x is -4 by 3 -4 by 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 16 by 9 is 25 by 9 now see
x is in second quadrant, x બીજા ચરણમાં છે. in second quadrant sec is negative, तो जब मैं sec square में से square root लूंगा, we will consider only negative value, means sec x is minus 5 by 3 because of pi by 2 less than x less than pi. x is playing in the second quadrant. જ્યાં સુધી x બીજા ચરણમાં છે, sec x ની વેલ્યુ આપણને નેગેટિવ મળશે. if sec x is minus 5 by 3, cos x will be minus 3 by 5. जैसे ही हमें cos मिल गया, समझो सब कुछ मिल गया, because cos is boss. चलो now x by 2 is in first quadrant, x by 2 પહેલા ચરણમાં છે, એટલે sin x by 2 ની વેલ્યુ પોઝિટિવ મળશે, cos x by 2 પોઝિટિવ मिलेगा, tan x by 2 भी पॉजिटिव मिलेगा. cos x भले नेगेटिव है, cos x by 2 पॉजिटिव होगा. ध्यान रखना, बराबर समझना. मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा, आप मत बोलना सर आपने तो cos की वैल्यू नेगेटिव. भाई ये cos x है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट cos x by 2. अगर cos x is equal to 60 डिग्री, then x by 2 will be 30 डिग्री. अगर है तो ये बात मैं समझा रहा हूं आपको. नाउ देखो हमारे पास सारी फॉर्मूले है. sin square x by 2, sin square means 1 minus cos angle double by 2. अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 minus cos x is minus 3 by 5 by 2 equal to 1. अभी देखो ये प्लस हो जाएगा, so 5 1 is 5 plus 3, 8 by 5, 8 by 5 upon 2 will be 4 by 5 because 2 4 is 8. तो ये हुआ sin square x by 2. तो sin x by 2 क्या बनेगा, therefore स्क्वायर रूट लेंगे तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, because of x by 2 is in first quadrant, x by 2 पहला चरण में है. अच्छा अगर ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है तो आप इसे √5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो. शायद आपको मैंने आगे बताया था कि जब डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा है तो उसे रिमूव करो. सो ये हो गया 2 √5 by 5. इट इज वैल्यू ऑफ साइन. Now cos square x by 2, cos square x by 2, that is 1 plus cos angle double by 2 equal to 1 plus cos की वैल्यू है -3 by 5. after taking LCM, 5 1s are 5 minus 3 2, so 2 by 5 upon 2 is 1 by 5, 2 to चल बसे. After taking square root, x by 2 is in first quadrant, so हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा. Then cos x by 2 is 1 upon √5. अगर √5 एक्सेप्टेड नहीं है तो इसे रूट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इक्वल टू √5 upon 5. sin x by 2 है, tan x by 2 है, सॉरी cos x by 2 है, ऑब्वियस हमें tan x by 2 भी मिल जाएगा. tan x by 2 is sin x by 2 upon cos x by 2. इतना तो बनता है भाई आपके लिए, इतना तो आप ऑब्वियस कर सकते हो, राइट. सो हमें क्वाड्रेंट सिर्फ याद रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट उसकी वैल्यू प्लस या माइनस होगी, राइट. चलो वापस यहां पर आओ. x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर घूम रहा है. तो देखो फॉर दैट वी विल राइट पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाय 2, पाई लेस देन x, पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाय 2. बट वी हैव नीड ऑफ x by 2. આપણને x by 2 માં રસ છે તો હું આને 2 વડે ભાગીશ. when we divide it by 2 it will be pi by 2 less than x by 2 less than 3 pi by 4. pi by 2 से 3 pi by 4, एक्चुअली 3 pi by 4 is pi by 4 of second quadrant और pi by 2 यहाँ पे है. 3 pi by 4 is pi by 4 of second quadrant.
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, ये सब कुछ इनिशियली मैंने आपको समझाया हुआ है. सो अवर x/2 इज प्लेइंग हियर. ये क्या है? ऑब्वियस सेकंड क्वाड्रेंट. हमारा x/2 यहां पर घूम रहा है, तो इसके हिसाब से देखो sin x/2 पॉजिटिव बनेगा. क्यों? इन सेकंड क्वाड्रेंट sin इज पॉजिटिव. cos x/2 नेगेटिव बनेगा, tan x/2 नेगेटिव बनेगा. बराबर ध्यान रखना. एंड वी नो दैट cos इज cos एंड ऑलरेडी वी हैव cos. यहां पर हमें cos की वैल्यू लानी पड़ी थी, यहां पर रेडीमेड है. तो यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. नाउ sin square means 1 minus cos angle double by 2 equal to 1 minus 1 by 3 by 2. चलो 3 LCM लिया, 3 बन जा 3 plus 1 4. 4 by 3 upon 2. It will be 2 by 3. It will be 2 by 3. ये हो गया sin square x by 2. x/2 is in second quadrant. x/2 second quadrant में है. So after taking square root, sin x/2 तो पॉजिटिव ही रहेगा. So it will be this. ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि sin x/2 दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. Now for cos square x/2 is 1 प्लस cos एंगल डबल x/2 का डबल x होगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 by 3 अपॉन 2. 3 बन जा 3 माइनस 1 2. सो 2 by 3 अपॉन 2. 2 2 चल बसे 1 by 3. ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर की. बट x/2 is in second quadrant और second quadrant में cos is negative, so it will be cos x/2 is minus 1 upon 3. And in the last tan x/2, that is sin x/2 upon cos x/2. sin x/2 is root 2 by 3. cos x/2 is by 3 by 3 चल बसे. आंसर is minus root 2. Clear point? Now last sum. In the last sum, x is playing in the second quadrant. अगर x दूसरे क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहां पर है ये हमें कैलकुलेट करना है. फॉर दैट इट इज गिवन पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई. फर्स्ट सम की तरह ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी पाई बाय 4 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 2. मीन्स x/2 इज प्लेइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है, मतलब यहां पर रहेगा. x/2 is here. So whenever it is in first quadrant, जब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अकॉर्डिंग टू ऑल STC. ऑल मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है. नाउ cos आ जाए तो हमारी बात बन जाए, बट sin है तो sin से cos आसानी से मिलेगा. किस तरह से? देखो cos square x. Now cos square x is equal to 1 minus sin square x is 1 minus 1 by 4 whole square equal to 1 minus 1 by 16. जैसे ही मैंने LCM लिया, it will be 15 by 16. अब x is in second quadrant. x બીજા ચરણમાં છે, આથી sin ધન છે. sin ભલે પોઝિટિવ है, but cos will be negative. So when we take the square root, the value will be negative. The value will be negative. Right? Cos मिल गया. Cos is cos. Now everything we have negative है तो यहाँ पर माइनस रखो. Now
अभी देखो x/2 वाले सारे पॉजिटिव मिलेंगे, x/2 वाले सारे पॉजिटिव मिलेंगे, इट इज cos x, सॉरी, राइट, इक्वल टू 1 माइनस cos एंगल डबल बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस √15/4 अपॉन 2। जैसे ही मैंने 4 एलसीएम लिया, सो 4 माइनस √15 अपॉन 2, ये हो गई बात साइन स्क्वायर x/2 की। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट इट विल बी साइन x/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस √15/2 बिकॉज x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर यहाँ पे एलसीएम लिखना बाकी रह गया है, इसलिए मैं ये वापस लिखूंगा। जैसे ही मैंने 4 एलसीएम लिया, इट विल बी 8। नाउ इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं। किस तरह से? देखो, इक्वल टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो 8 माइनस 2√15 अपॉन 16। 8 के दो पार्ट बनेंगे, 5 माइनस 2√5 इंटू √3 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज 8। सो ये हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आप इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, √5 माइनस √3 होल स्क्वायर अपॉन 16। ये वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर x/2 की। सो व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट, इट विल बी sin x/2 is √5 minus √3/2. It will be √5 minus √3/2। इस तरह से आपको cos x/2 और tan x/2 भी निकालनी है, राइट। वो दोनों वैल्यू मैं आपको लाके देता हूं, इतना लिख लो आप। नाउ सी sin x/2 हमें मिल गया, देयरफॉर यहां से tan सम चल रहा है हमारा, याद रखना। sin x/2 हमें मिला √5 माइनस √3, √5 माइनस √3/4, नॉट 2। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, सो 4। अब मुझे जरूरत है cos x/2 की। फॉर दैट cos square x/2 is 1 plus cos एंगल डबल बाय 2। अच्छा, एक और मिस्टेक मेरी हो रही है, सॉरी। यहाँ पे जो वैल्यू हम cos की रखेंगे वो माइनस है, तो ये प्लस होगा, मतलब 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 प्लस होगा। ये मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि ये नेगेटिव है। हाँ, अभी cos स्क्वायर के लिए यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, सो इट विल बी 1, cos की वैल्यू माइनस में है, सो माइनस √15/4 upon 2. When we take 4 LCM, it will be 4 minus √15/8. Now same story, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सो इक्वल टू 8 माइनस 2√15/16 is equal to 5 minus 2√5 into √3 प्लस 3 अपॉन 16। तो ये हो गया √5 माइनस √3 होल स्क्वायर अपॉन 16। अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये बनेगा √5 माइनस √3/4। ये वैल्यू हमें मिल गई cos x/2 की। ये भी पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज x/2 इज प्लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके लिए मैं और कुछ डिस्कस नहीं करना है। अब बचा तो सिर्फ और सिर्फ 10 बचा। 10 के लिए ना सीधा सीधा 10x/2 is sin x/2 upon cos x/2. sin x/2 is √5 plus √3/2 upon cos x/2 is √5 minus √3/2.
दोनों के बाई टू चल बसे। अभी जब तक डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है हम उसे रिमूव करेंगे बाय कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। √5 माइनस √3 ની કરણી લઈશું and that will be √5 plus √3 with opposite sign आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर हो गया √5 प्लस √3 का स्क्वायर और नीचे होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a स्क्वायर √5 स्क्वायर इज 5 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर इज 3। अच्छा ऊपर वाले को एक्सपांड करो सो 5 प्लस 2√15 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस 2√15 अपॉन 2 2 से कटेगा तो ये बना 4 प्लस √15 which is our Zingo answer। क्रैकल्स फोड़ दिए, चैप्टर खत्म हुआ, फटाके फोड़े। आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर खत्म हो रहा है। ऑन पेपर इट इज कंप्लीटेड। अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क, इट इज नॉट नेसेसरी कि ट्रिगो खत्म यानी उसकी बात ही नहीं करनी है। ट्रिगो खत्म यानी चैप्टर खत्म हुआ, हमारे कोर्स में से निकल नहीं गया, राइट। हमने उसको डाटा नहीं किया है, हमने उसके साथ रिलेशन बनाए हैं, तो उसके साथ रहना तो पड़ेगा ही। सो अगर आपको डाउट्स है यू कैन आस्क मी अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री। पर आज मैंने फटाके ये खुशी में फोड़े कि आज सबसे बड़ा चैप्टर हमारा खत्म हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट इज स्ट्रेट लाइन, 6th या 8th चैप्टर मेरे ख्याल से, क्योंकि अलग अलग बुक में चेंज होता रहता है। 6th नंबर चैप्टर है, इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट चैप्टर। ये दो खत्म हो जाए समझो मैथ्स खत्म हो गया अपना, राइट। सो आज ये लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। ओके, सी यू, बाय बाय।